विद्यासागर जी के चरणों में नमन करती हूँ। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। एक समय आता है जब हम सर्विस ढूंढने की प्रक्रिया करते हैं और उसमें बहुत परेशान होते हैं, और जिस दिन ये मिल जाती है ना नौकरी, तो उस दिन हमारे घर में इतना हर्षोल्लास होता है कि हम चलिए अब हम आगे की लाइफ आराम से गुजार सकते हैं। एक हमको रास्ता मिल गया है, जीने का रास्ता मिल गया है, हम अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं। ऐसे करते करते पूरी लाइफ हमारी एक आपाधापी में गुजर जाया करती है, और फिर कहीं एक जगह आकर ऐसा लगता है बस हो गया यार, बस हो गया। अब तो ऐसा लगता है कि इससे छुटकारा मिले। जितनी खुशी से एक दिन ज्वाइन कर रहे थे, उतना ही इंतज़ार लगता है कि अब हम थोड़ा सा विश्राम करें। लेकिन काहे का विश्राम? सुबह के 10 बजते हैं और घड़ी की सुई आगे बढ़ती है और दिल की धड़कन आगे बढ़ती जाती है, और हमारी ज़िंदगी भी धीरे धीरे जवानी से बुढ़ापे तक रुक जाती है। तब जाकर ये अनमोल क्षण आता है जो हम आज जी रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज सेवानिवृत्त हो रहा है। वैसे तो सब जानते हैं, मेरा परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक अनमोल क्षण में वहाँ पर रुकी थी कि मेरा परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद सभी लोग मुझे जानते हैं, बट फिर भी मैं बता दूँ कि गाड़ी के 2 पहिए जो कहे जाते हैं, वही एक पहिया मैं हूँ, उनकी अर्धांगिनी, जो आज सेवानिवृत्त होकर घर आ रहे हैं। तो उन्हीं के वेलकम के लिए पार्टी रखी है, और मैंने खुद का मन किया कि क्यों ना मैं ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मैंने ही उनकी सारी लाइफ आगे बढ़ाई है, हंसते खेलते या रोते झीकते जो भी है, पर मैं आगे बढ़ी हूँ। तो इसलिए ये मैंने अपने ऊपर ही ले लिया। बहुत अजीब सा भी लग रहा होगा कि खुद के घर का संचालन ये खुद कैसे कर रही है, बट मैं कर रही हूँ। और कई जगह हंसना, मैं कई सम्मान में भी बोलूँगी, या फिर कुछ अजीब सा होता है ना एक रिश्ता, जिस तरह से मैं बोलूँगी, बट मैं अभी केवल एक एंकर हूँ। इसके बाद में तो उस तरह से मैं करूँगी। ओके, तो ढोल वाले की आवाज़ आई नहीं है। अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी, जो आज सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। वो हमारे बीच आएंगे और हम सभी उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे बहुत कॉमन है। तो वो वाली सारी चीज़ों से मुक्ति एक मिलने वाली है मुझे भी।
मैं चाहूंगी कि मंच पर ऊपर आने से पहले हम आगे के कार्यक्रम का आगाज करेंगे। जैसे रोशनी होती है प्रभु विशेष गरिमा में श्री विद्या महावीर के रूप में धरती पर वे विचरण करते हैं, ऐसे गुरु के चरणों में साक्षात शत नमन। सारे जग की कलम बना दूं, कागज सारी धरा बना दूं, सर्व समुद्र स्याही बोलूं, सर्व समुद्र स्याही बोलूं, गुरुवर के गुण कैसे बोलूं, माँ शारदे के गुण कैसे बोलूं, माँ शारदे के गुण कैसे बोलूं। इसी के साथ में उन्होंने अपने जीवन का, अपने आगामी जीवन को द्वीप के माध्यम से प्रज्वलित किया है। तो हम तालियों से स्वागत करेंगे, बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे। भक्ति की शक्ति कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया। दिल से नमन है आपको के आगमन को, माता के लिए, खास करके माँ जी के लिए दिल से नमन है आपके आगमन को, क्योंकि इतनी दूर से आपने आकर हमारे प्रांगण को माला माल कर दिया, हमारे प्रांगण को माला माल कर दिया। और अब मैं चाहूंगी कि पहले वे अपनी माँ के चरण स्पर्श करके और वो आगे के जीवन का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। और उनका नारियल रखा हुआ है, तो नारियल दे कि भाई ऐसा नहीं कर पाती, तो इसीलिए कि अपने बेटे के और हम वहीं तो जा रहे हैं, हम अभी इन्हीं के पास जा रहे हैं, तो वो सचमुच है तो वो हमको लेने ही आई है। तो माँ ने देखिए तिलक खींचकर अपने बेटे का आगामी जीवन का अच्छे से उनका जीवन चले आगे, इसके लिए आशीर्वाद दे रही है। और ये आशीर्वाद वास्तव में बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। और इस आशीर्वाद के साथ में मैं नहीं समझती कि कोई अड़चन आई, इसीलिए गुरु के समक्ष दीप जलाया है। और हम सभी मिलकर एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, जय हो जय हो जय हो। अब चूंकि हमारे यहाँ उसके मंगल प्यारी सी बेटी कहूँ या तन्वी कोठारी को बुलाऊंगी, वो पंच परमेश्वर अरिहंत मंगल सिद्धा मंगल साधु पद पा जाना, मंगलमय जिनवानी माता केवली कला का पा जाना। मंगल अरिहंत मंगल सिद्धा, ये चारों मंगल उत्तम है, मैं शरण इन्हीं की पा जाऊं, इनका ही मनन सुमिरन करके अपने शुद्धात्म को ध्याऊं। अन्वेषण हो आराधन हो, अन्वेषण हो आराधन हो, फिर नित्य निरंजन पा जाना। मंगल अरिहंत वान भूमि पर आ जाना, मंगल सुयोग महान मिले, जिनवानी का अमृत पाना। मेरे नर भव अब सफल बने, मेरा नर भव अब सफल बने, ऐसा कुछ गुरुवर बतलाना। मंगल अरिहंत मंगल सिद्धा। को हमारे यहाँ आए हुए 15 साल हो गए हैं, बड़ी प्यारी सी है, उसने सारी जिम्मेदारियाँ, एक बेटी गई तो हम दूसरी को लाए, पूरी तरह से संभाली हुई हैं, बहुत हमारा ध्यान रखती है, उसके लिए ढेरों आशीर्वाद। अब आप भी शायद चाहते होंगे, आपको कई नए चेहरे भी दिखाई दे रहे होंगे कि आखिर इनके यहाँ से कौन कौन आया है।
तो अगर आपकी सहमति हो तो आपका टाइम वैसे बहुत अमूल्य है, पर फिर भी कुछ क्षण आप हमारे लिए निकाल सकते हो तो, क्योंकि मेरा भी ये 2, 3, 4 महीने हो सकता है मैक्सिमम आपके साथ रहूं, तो ये आखिरी समय शायद इस तरह हम ना मिले। मेरे परिवार से आपका परिचय करा दूं एक बार। क्या आपके पास समय है इतना? थैंक यू कि हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से सभी आए हैं। तो सबसे पहले क्योंकि मम्मी जी तो विराजमान है, सासू माँ आई हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस क्षणों में, तो उनसे परिचय आपका हो ही गया है। उनके लिए 2 लाइन में बोलूँगी। रुको तो चांद जैसी, चलो तो हवाएं जैसी, रुको तो चांद जैसी, चले तो हवाओं जैसी, वो माँ ही तो है जो धूप में भी होती है छाँव जैसी, होती है छाँव जैसी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद इनके मौजूद हैं, एक अपने कुछ बिजनेस पर्पस से कहें या कुछ व्यस्तता से कहें, वो नहीं आए हैं, तो वे उन दोनों भाइयों को मैं स्टेज पर बुलाऊंगी और वे सपत्नी काएं, क्योंकि मेरी दोनों देवरानियां भी यहाँ आई हुई हैं, वो भी साथ में आएंगी स्टेज पर और अपने भाई के चरण छूकर वहाँ पर मालाएं रखी हुई हैं, उसमें से एक माला लाएं और स्टेज पर आए। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। आपसे भी परिचय हो जाएगा, उनका स्वागत अभिनंदन भी वो चाहते हैं करें, बट वो खुद तो उठ के आएंगे। नहीं देता जो मुझे भी बेसहारा होने नहीं देता, ये बड़े भाई है, यानी कि इनके बाद वाले वो देवरानी मेरी, और वो उनकी पत्नी, वो मेरी छोटी देवरानी। एक मेरी सबसे छोटे वाले नहीं आए हैं, वो उनको मैं मिस कर रही हूँ। वो कान खींचने से लेके एक स्टेप, क्योंकि रोज मंदिर में मिलते हैं, रोज एक स्टेप आगे आपके पास है, तो जानते हैं, हम बात कई लोग जानते नहीं होंगे। तो क्या आ गई थी, पता है मैं इतनी घबरा रही थी कैसे होगा। उन्होंने मेरा सारा काम संभाल रखा है, उन्हें एक चीज मेरी पता है, घर पे क्या है क्या नहीं है, कहाँ रखा है, बाकी चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मामा जी को बुलाते हैं, मामा जी और मामी जी। मामा जी हमारे ग्वालियर से हैं, इनके मामा भी 4। हाँ, और तो फिर बाद में दे दूँगी मैं ना। आप जाओ, आप जाओ। ये मामा जी हैं और ये हमारी मामी जी है, शेफाली मेरे को बेटी के साथ आ, तो उनका आशीर्वाद। थोड़ा ससुराल तरफ चलते हैं। ससुराल में ना एक मैं उन दोनों बहनों को बुलाती हूँ, नंदा और निशा और किशन जी आए, स्टेज पर आए और ये पंक्तियाँ बोल रही हूँ। बड़ी प्यारी सी चुलबुली सी है वो, प्यारी बहू रानी, नई आई है, अभी जानी पहचानी, नजर न लगे। दोनों एक दूसरे के पूरक है, जहाँ बैठ जाए दोनों तो टेंकी और स्वीटी को मतलब जमावड़ा लगा देते हैं। नंदा ही रही है सबसे बड़ी बात। मैंने इसको इसलिए बोला, मेरी पढ़ा के 3 साल से एक ही साल में गुजर गया, तो ये मेरे साथ 3 साल रही। और हमारे मम्मी पापा ने इसको मैथ्स भी इसीलिए होता है ना, गले में अटक जाते हैं, बहुत सारी बातें इन्होंने मेरे को बता दी है। क्या तो इसमें तो डर लगता था, बट ले लिया मैथ्स, तो डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, और मजाक तो जीजा का पद है तो मजाक तो होती थी। तो बोले मैंने जीजा जी से मार भी बहुत खाई है, पर सीखा भी बहुत है। बिना ट्यूशन के इसने अपने लड़के को 9th तक पढ़ा लिया। जॉब करके नहीं कर पाई, लेकिन उसका फल मुझे ये मैंने किया कि मैंने अपने बेटे को 9th 10th तक बल्कि टीच किया मैथ्स में, हाँ, विदाउट ट्यूशन। तो ये जीजा जी का बहुत बड़ा मेरे लिए ये सहयोग है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये बैंक में जॉब करती है, वो भी बैंक के जॉब से रिटायर हुए हैं अभी। तो ये दोनों इंदौर में रहते हैं और ये भी हमारे हर कार्यक्रम में पधारते हैं। तो अच्छा से वो मिल ही रहा हाँ, मिल गया। इनका भी स्वागत करती हूँ, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर अपने पति का साथ देते हुए और इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। मैं उनका फूल माला से स्वागत करती हूँ। क्योंकि जीवन जो ये सेवा का सफर होता है
बिना गृहिणी के हम सफ़र के इस तरह से पूरा नहीं होता है। निश्चित है वो भी इसके सहभागी है कि उनका भी उसी तरह से सम्मान किया जाए। दीपक के तले अंधेरा होता है, हर जलते हुए दीपक के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं, लोग डर जाते हैं ऐसी ससुराल देखकर जहाँ साली नहीं सालों का ही डेरा होता है, जहाँ साली नहीं सालों का ही डेरा होता है। पर ये इनका काम ऐसा नहीं है, इनको 2 प्यारी प्यारी सालियाँ मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको वो ऐसी शख्सियत को बुलाना चाह रही हूँ। आप भी मतलब मैं तो बहुत गदगद हूँ उनके आने से, मैं बहुत गदगद हूँ आने से। और वो अपने आप में वास्तव में एक ऐसी शख्सियत है, उनका अपना एक ऑरा होता है, एक ऑरा है, उनकी एक विशेष पहचान है। वे आए हैं गुना से, वे आए, चाची जी आई हैं और चाचा जी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। मतलब मेरी बेटी बीमार बहुत रहते हैं, तो ये है इनका मौन प्यार। अंकित बेटे का नाम है मेरे। वो स्टेज पर आए और वो तो कुछ बताएंगे भी, कुछ वो क्या महसूस करते हैं। अंकित स्टेज पर आए, वेल वो तो ले माला। और तन्वी के लिए 2 लाइन है। दिल से निकली है दुआ हमारी, जिंदगी में खुशियाँ मिले तुम्हें सारी। गम न दे ईश्वर तुमको कभी भी, गम न दे ईश्वर तुमको कभी भी। चाहे खुशियाँ कम हो स्वर्ग बनाती है, बट बहू तो स्वर्ग को घर में ही ले आती है। बहू तो अंकित से पहले चाहूँगी या तन्वी, जो भी चाहे वो बोल सकता है, दोनों ही बोलेंगे। ये कंपलसरी मैंने कल ही रात को कर दिया था। बैठ के बात कर रहे थे कि ये अब जो मम्मी ने मेरी जो सेट कर दिया है बेंचमार्क, जो उसको बोलते हैं टफ एक्ट टू फॉलो, तो वो सीन हो गया है अभी। मतलब इतना प्रभावशाली तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, पर फिर भी जो भी थोड़े यादें हैं उनके बारे में कुछ बोलूँगा। तो हम लोग हमारे करियर में हम जिस स्टेज पे हैं, हम कई बार बहुत सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जीवन का पर्पस क्या है, क्या जो हम जिस जॉब में हैं वो हमारे पर्पस को अचीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ और करना चाहिए। ये कांस्टेंट हमारे दिमाग में डिलेमा होता है। कभी कभी बहुत सेल्फ डाउट भी होता है कि क्या ये जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए है या नहीं है। लेकिन पापा को मैं जब भी देखता हूँ शुरू से, कभी हमें डाउट नहीं हुआ कि पापा इस प्रोफेशन के लिए ही बने थे, क्योंकि और उसके लिए टेस्टिमनीज बहुत होंगी। मतलब पापा को ने जितने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, अक्रॉस जनरेशन्स पढ़ाया है, और तरह तरह से वो उनको याद रखते हैं। उनकी जीवन में उन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट किया है बहुत सारे लोगों के, बहुत अपने स्टूडेंट्स के। और हमारे भी हमने तो खैर घर में हमें एक टीचर मिल गया। वो मेरे पापा मम्मी दोनों ही टीचर थे, तो हमें वो बहुत डायरेक्शन मिला। इनफैक्ट मैं थ्रू आउट कॉलेज जाने तक मैं कभी ट्यूशन नहीं गया, और उसका कारण ये था कि मेरे पेरेंट्स, पापा मम्मी दोनों ही मेरे टीचर थे। और बहुत सारे किस्से हैं। मतलब पापा ने झाबुआ एक छोटी जगह है, यहाँ पर ज़्यादा अवेयरनेस होती नहीं थी, स्पेशली उस ज़माने में। आज तक इंटरनेट मोबाइल सबके पास है तो बहुत कुछ पता कर सकते हो। जब हम लोग 90s के दशक में जब हम बड़े हो रहे थे झाबुआ में, तो पापा ने इतनी कुछ चीज़ें पता करके रखी थी। कहीं किसी से सुन के डायरी में नोट कर लिया और वेट किया जब हमारा सही टाइम आएगा तो वो हम फैसिलिटेट करेंगे। जैसे कुछ एक ट्यूटोरियल हुआ करता था जहाँ से बुक्स मंथली वंस इन अ मंथ बुक्स भेजी जाती थी सेल्फ स्टडी के लिए। तो उसके बारे में पापा को उसने बताया जब मैं शायद क्लास 3 या 4 में था, और वो स्टार्ट होता था क्लास 9 से। तो वो पापा ने नोट करके रखा, और उस समय तो आप ईमेल में करते नहीं हो, आपको बस, और ना आपके पास कुछ फ़ोन होता है नोट करने के लिए, तो कहीं किसी डायरी में नोट करके रखा। और जब मैं 9th में पहुँचा तो उस एड्रेस पे लेटर लिखा। अब बात ये है कि वो अगर एड्रेस चेंज भी हो गया होता कैसे मालूम चलता, उस जमाने में कुछ पता नहीं था, बट वो नहीं हुआ था। और वो मेरे लिए पापा ने वो बुक्स की सीरीज़ एक कोर्स तरह की तरह होता है वो लगवाया था, जिससे मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा और सीखा, और इन सम सेंस मुझे थोड़ा एज भी मिल गया था। तो वो एक बात है कैसे पापा ने हमारे लाइफ में, हमारे करियर में, हमारी पढ़ाई में बहुत मदद की है। और
ऑफकोर्स एक और किस्सा है जो मुझे याद आता है कि क्लास 12 के बाद जब हम लोग इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह दे रहे थे तो मेरे 2 एग्ज़ाम्स थे, 2 दिन एग्ज़ाम्स थे। पहले दिन था शनिवार को, अगले दिन रविवार को था। और शनिवार को एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लगा था मैंने अच्छा नहीं किया है उसमें, तो मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने कहा कि मेरा अच्छा नहीं हुआ है। मुझे लगा मैं इंदौर में था, पापा लोग छावा में इंदौर में सेंटर था एग्ज़ाम का, तो मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं हुआ, मुझे दुख हो रहा है, मैंने अपना बहुत सारी जो मेहनत की पढ़ाई मुझे लगता है मैं जस्टिस नहीं किया। तो ये बोल के मैं भी थोड़ा सोच में था और मैं ठीक है अगले सुबह चला गया अपना अगला एग्ज़ाम देने के लिए। तो वहाँ मुझे एग्ज़ाम सेंटर में पापा मिल गए। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक़या है कि कैसे पापा सपोर्ट करने के लिए, मुझे बिल्कुल पता नहीं था ना उनके पास बताने का कोई साधन था। मैं रह रहा था मेरे किसी दोस्त के पास, मैंने किसी टीचर से फ़ोन किया था तो मुझे कॉल बैक करने का कोई साधन था नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि वो आने वाला है और वो आके वहाँ प्रकट हो गए। तो वो एक और एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने हमेशा तरह तरह से हमको बहुत सपोर्ट दिया है। तो मतलब हाँ बस वही है, मैं खत्म करूँगा अपनी बात कि एज ए टीचर हमने उनको घर के अंदर एज ए टीचर देखा है और उसका बहुत हमें अब आपकी आगे भी ज़िंदगी के लिए हम चाहते हैं आप हमेशा ज़्यादा समय बिताएं और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। दादू के लिए, मेरे दादाजी के लिए वो गा रहा हूँ। मेरे दादाजी सबसे प्यारे, मेरे दादाजी सबसे प्यारे, उंगली पकड़कर मुझे ले जाते एक्टिवा पर हुआ से। मेरे दादाजी सबसे प्यारे, मेरे दादाजी सबसे प्यारे, गुलाब जामुन रसगुल्ले खिलाते, वो कभी खिलाते। मेरे दादाजी सबसे प्यारे, मेरे दादाजी सबसे प्यारे, लेकिन लड़ना खिलाते, सिखाते। मेरे दादाजी सबसे प्यारे, मेरे दादाजी सबसे प्यारे। जी रिटायरमेंट ले रहे हैं, अपनी वर्क लाइफ से अलविदा कह रहे हैं, बच्चे भी अपने पैर पे खड़े हो गए हैं, पर अपने पोते और नाती के लिए उनका अभी भी टीचर और गाइड का रोल खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने हमेशा आयांश को मैथ्स में इंटरेस्ट के लिए हमेशा एनकरेज किया है। हमने कभी नहीं सोचा, पर जब वो 2 साल का था तब पहली बार उसके लिए मैथ्स का ही गेम लेके आए और तब हमें एहसास हुआ कि उसे मैथ्स में कितना इंटरेस्ट है। आयांश की हर छोटी अचीवमेंट या नटखटपना देख के उन्हें इतनी खुशी होती है कि उत्साह में वो सब फेसबुक पे चला जाता है। सब पोस्ट देखे होंगे आप लोगों ने। वो अपने बच्चों के लिए, पोते नाती के लिए हमेशा दौड़ने को तैयार रहते हैं। मुझे भी बैंक का हो या फाइनेंस का हो, कोई भी काम हो, हमेशा उसमें गाइड करते हैं और आगे भी इसी तरह हमें करते रहें। धन्यवाद। आए हैं ये आदरणीय दिवाकर जी सर्जन है, मैडम दिवाकर जी गायनोकोलॉजिस्ट है और आपको पता है इनका इंग्लिश मेरे को नहीं पता था कि मैडम दिवाकर का, ये मुझे अभी पता पड़ा जब बर्थडे पे गई थी। मैंने उनको सुना है बहुत अच्छा बोलते हैं वो, मैं चाहूँगी कि वो कुछ 2 शब्द कहे। गाना भी गाते हैं, मतलब ऑलराउंडर है वो, और बातें भी बहुत अच्छी करते हैं, मजाकिया स्वभाव है इनका। तो उपस्थित सभी सम्मानीय मित्रगण से स्नेहीगण, आज का मौका किसी भी सर्विस क्लास आदमी के लिए बहुत विशेष मौका होता है। सर्विस का मतलब यह है कि आपने एक कोई ख़ास काम के लिए अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी उस काम के नाम कर दी है और
पीढ़ियाँ जो भी रही हैं उसमें अधिकांश लोग ऐसे रहे हैं कि उन्होंने उस काम को अपना भी लिया है, वो उसमें इतना रम गए हैं कि एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। नई पीढ़ी में थोड़ा सा फर्क है, लोग चॉइस रखने लगे हैं, ये काम अच्छा नहीं है, ये काम करेंगे दूसरा, वो उसमें बहुत कमिटेड और कमांडिंग हो जाया करते थे और अपने काम को बड़ी खूबसूरती से अंजाम दिया करते थे। ऐसी सेवाओं में शिक्षक की सेवा वो सोसाइटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक का काम जो है वो कुम्हार जैसा होता है। बच्चे को किस तरीके से अपना भविष्य संभालना है, उसको किस तरीके से गाइड किया जाए, ये सारी चीज़ें जो है ये शिक्षक के हाथ में होती हैं। संस्कृत में पहले कहते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े आपके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरुओं की महिमा जो है वो अपने लिटरेचर में भी बहुत अच्छे से वर्णित है और लोगों ने अपने लेवल पे भी महसूस किया होगा कि गुरुओं ने कैसे उनको गाइड किया और कैसे उनके कैरियर को अगले पादान तक ले जाने में सहूलियतें सुविधाएं में उसके हर पहलू से परिचित होके इस लेवल तक पहुंचा है। तो वो तो ज्ञान का भंडार है, उसको रिटायर करना तो बेमानी है। मगर आदमी की अवस्था की उम्र की अपनी कुछ जरूरतें जरूर होती हैं, तो बेहतर ये है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आप में कुछ खोजें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, जो भी उनकी इच्छा हो, आध्यात्मिक की हो, भजन पूजन की हो या और बच्चों को आगे बढ़ाने की हो, अपना प्रसन्नतापूर्वक अपना कार्य करें। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और चाहूँगा कि ये परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे, आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। साल है लिखने में, बोलने में नहीं, लिखने में कि जिसको उल्टा लिखो या सीधा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा कौन सा साल है जो जिसको उल्टा लिखो या सीधा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता? आप ध्यान दें, थोड़ा हिंट देती हूँ, हम अपने जमाने आएगा साल, इधर नहीं सोचना, आगे नहीं सोचना। डॉक्टर बात खड़ा कर रहे हैं। यस, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है 1991। 1991 बट मेरा आपने बोला है यस, ओके भाई। मैं एक पेड़ पर 5 पंछी बैठे थे, बहुत इजी है ये, मतलब से कहीं से भी आएगा आंसर। एक पेड़ पर 5 पंछी बैठे थे, जिसको मिल गया उसको दोबारा ना मिलेगा। दोनों उड़ने का फैसला किया, दोनों ने ही उड़ने का फैसला किया। बताओ कितने बचे? एक पेड़ पर 5 पंछी, वो तुम नहीं बेटा, बस वो आशा हाँ, उड़े नहीं तो केवल फैसला ही तो क्या था, और 5 पंछी बैठे थे। आंसर है 5 ही वहां पर थे। ये भी क्वेश्चन मैथ्स का, यहाँ पर मनीष सर भी बैठे हुए जो अंकित के भी सर हैं, और महेंद्र सर भी आए हुए जिन्होंने अंकित को पढ़ाया है और मेरी बेटी को भी पढ़ाया है, वो तो फटाफट आंसर दे सकते हैं। 8 को 8 बार लिखो और उत्तर आए 1000। बताओ कैसे लिखेंगे? 8 को 8 बार लिखो और उत्तर, इधर तो सर तो अभी सारे आ जाते, पर मैं इनसे नहीं पूछूंगी। 8 को लिखो 8 बार और उत्तर आए 1000। बताओ कैसे? वो पहली लाइन में 8 को 5 बार लिखेंगे, उसके बाद 2 बार, फिर उधर 1 बार। सही है, बिल्कुल सही जवाब। मेरा थोड़ा अलग था, मैं तो भाई 8 की हूँ, इधर से कह दिया सही है, मतलब सही है। ये सब में दे। और मेरे दामाद के लिए 2 लाइनें। हजारों की बेटी तो मैं हजारों गम भूल जाती हूँ, हजारों गम भूल जाती हूँ। और मेरी बेटी को खूब खुशियाँ देने वाले हमारे सौरभ जी को देव आशीर्वाद। गाएंगे आप? सिर्फ स्कूल में नहीं थे, घर में भी थे। पापा की एक शिक्षक वाली पर्सनालिटी घर में भी आती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि हमें वो शिक्षक का रूप देखने ना मिले। पापा मैथ्स के टीचर थे और एक बहुत पैशनेट टीचर थे। वो मैथ्स को बहुत
गहराई में जाके समझते थे। तो उन्हें ये सब चीज़ें हमें भी सिखाई हैं। हमें पता ही नहीं है हमें कब हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आ गया, हमें इसका बिल्कुल भी पता नहीं, हमें याद भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही सिखा दिए जाते थे कहानियों में। वो चीज़ें हमेशा चलती रही एंड हमको, ना सिर्फ मुझे ना मेरे भाई को, बाकी हमारे परिवार में कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे टच किया है कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है मैथ्स, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए। पापा पहले के ज़माने में कैलकुलेटर नहीं होते, सॉरी पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे, लोग अपने आप को मोबाइल देख के बिजी नहीं रखते थे। पापा तब भी अपने आप को बिजी रखते थे। एक कैलकुलेटर होता था, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसकी एक जगह होती थी, उसको उठाया जाता था और उसमें से दिन भर खेला जाता था। आज तक हमें नहीं पता है उस साइंटिफिक कैलकुलेटर का किया जाता था। शायद वो हिसाब लगा रहे होते थे, कुछ कर रहे होते थे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते थे, बट वो हमेशा हमारे यहाँ होता था। वो कैलकुलेटर धीरे धीरे कंप्यूटर से रिप्लेस हो गया। 2009-2010 में जब हम घर पे भी नहीं थे, मेरा भाई और मैं बाहर जा चुके थे, बट पापा को जिद थी मुझे कंप्यूटर लेना है, मुझे कंप्यूटर सीखना है। ये क्या चीज़ है जो ये यंग लोग सीख रहे हैं? वो कंप्यूटर लेके आए 2009 में, उन्हें इंटरनेट लगवाया और उन्होंने खुद से कंप्यूटर सीखा उस टाइम पे। आज वो सब कुछ कर सकते हैं कंप्यूटर पे जो हम कर सकते हैं। वो ईमेल करते हैं कंप्यूटर से, वो सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। और हम दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया है पापा को। तो पापा में ये चीज़ बिल्कुल थी, एक लर्निंग वाली चीज़ कि मुझे कुछ सीखना है। मुझे नहीं पता उसका फाइनल रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या होगा, बट ही ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न। और वही इच्छा पापा ने कहीं ना कहीं हम में भी पास की है कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए ज़िंदगी में। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी पापा के बारे में। हम बचपन में बहुत स्टैम्प कलेक्शन करते थे, मैच बॉक्स कलेक्शन करते थे, और हमारे पास गड्डियों की सब होते थे कलेक्शंस, और पापा का पूरा सपोर्ट रहता था उसमें। हमारे साथ पापा शीट्स लाते थे, उसको शेप्स में कट करते थे, उसको अरेंज करते थे, फिक्स करते थे, और उसको पूरा हमारे साथ संभाल के रखते थे। पूरे इन्वॉल्व रहते थे हर चीज़ में। हमारी ज़िंदगी का बहुत यंग एज में हमको बहुत एक्सपोजर दिया, जितना हो सकता था झाबुआ में से उतना एक्सपोजर दिया। हमको राजनीति के बारे में बताया, हमको क्रिकेट के बारे में बताया। ये सब कुछ हमारे पापा ने हमको बहुत यंग एज में दिया। हमको कई सब्सक्रिप्शंस, इतनी यंग एज में हमारे लिए कई सब्सक्रिप्शंस, कई बुक्स ऑनलाइन, नॉट ऑनलाइन, ड्राफ्ट भेज के एड्रेस पे लिख के हमारे लिए मंगवाई गई थी। अगर मेरे लिए, अब मुझे छोटा करना है, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से हैं पापा के लिए। पापा का एक ऐसा पर्सनालिटी का, पापा की पर्सनालिटी से हमने बहुत कुछ सीखा है। और आखिरी में अगर मैं कहना चाहूँ कि साहस और प्रोत्साहन और जो सीखने की अटूट इच्छा है पापा में, उसकी 10% भी हम में आ गई तो हमारी ज़िंदगी अच्छी चली जाएगी। बट आनी तो चाहिए क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। बट जो साहस और प्रोत्साहन और सीखने की इच्छा मैंने पापा में देखी है, आई डोंट थिंक मैंने किसी और में देखी है। तो पापा, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए। मैं गीत तो नहीं गा पाऊँगा, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स भी इधर हैं, पापा जी भी इधर हैं, मम्मी जी भी इधर हैं। आप लोग जो संघर्ष करते हो अपने जीवन में, उसका फल हम एंजॉय करते हैं। आप लोग जो लाइफ में हार्डशिप्स फेस करते हो, उसकी वजह से हम आज बेटर लाइफ जीते हैं। आज बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम, कुछ चाहिए आपको तो आप मोबाइल पे क्लिक कर दो तो फट से आ जाता है आपके घर में 2 घंटे के अंदर। लेकिन आप लोग जब नौकरियां करते थे तो और पॉसिबल नहीं था, लेकिन आपने उस स्ट्रगल से यू वेंट थ्रू एंड यू गेव अस गुड एजुकेशन, यू मेड अस दैट वी गेट गुड एजुकेशन एंड देयरफॉर वी लिव अ गुड लाइफ। और 42 साल की सर्विस
की है पापा जी ने, तो मुझे तो अनइमेजिनेबल लगता है आज कि मैं 42 साल की नौकरी कर पाऊँगा। मेरी 17 साल की हुई है लेकिन हर दिन काटता हूँ, गिनता हूँ। तो इसीलिए आई होप ही हैज़ अ वेरी गुड रिटायर्ड लाइफ एंड थैंक यू फॉर ऑल हिज work and all for the beautiful life that he has given to his children. Thank you. तो भी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। अब वो भी हमारा बहुत सम्मानीय है। उसके पश्चात आप दो शब्द ज़्यादा लंबा हो गया है, मुझे पता ही नहीं चला, सॉरी। अतिथिगण, हमारे बीच से 42 साल की शासकीय सेवा से एक बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त आज हुए सम्मानीय श्री महेश जी जैन साहब। श्री जैन साहब से मेरा संपर्क कई वर्षों पूर्व, जब मेरे बच्चे और बच्चियां आपके साथ ट्यूशन पढ़ने जाते थे, तब आपके संबंध में मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि मैथ्स के जैन साहब ही एकमात्र ऐसे टीचर है जिनसे मैथ्स पढ़ने पर इतना मैथ्स के संबंध में जानकारी और ज्ञान प्राप्त होता है। जब वह मैं उस समय और कोई था नहीं, और मुझे इस बात का गर्व है, खुशी भी है कि आपसे कोचिंग लेने के पश्चात ही मेरे बच्चे, सभी बच्चे हों आज अच्छे मुकाम पर पहुंच सके। मैं स्वयं जैन साहब के बच्चे और बच्ची अंकित और मोना के लिए भी कहना चाहूँगा कि अंकित को जैन साहब ने जिस हिसाब से ट्रेन किया, एक ऐसा मुकाम अंकित ने हासिल किया, और जिस समय हासिल किया, जहवा के लिए सचमुच ही गौरव की बात थी, क्योंकि उस समय झाबुआ नगर से भी और समाज से भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं था या बच्चा नहीं था जिसने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया। और वो बच्चा सम्मानीय श्री महेश जी जैन का लाडला अंकित था। पूरे समाज को हमको गर्व था, व्यक्तिगत रूप से मुझे भी था, क्योंकि इसके बाद मेरा पुत्र भी उसी लाइन में था, लेकिन उसको आगे बढ़ने में अंकित की प्रेरणा मिली, और इस बात से भी उसको भी लगा कि थोड़ी मेहनत करेंगे तो हम भी अंकित जैसा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और इसी प्रकार मोना ने भी अपना अध्ययन जारी रखा, और दोनों बच्चों ने जैन साहब और उनकी धर्मपत्नी नीलम का सम्मान बढ़ाया, मान बढ़ाया। और सचमुच में हर पेरेंट्स को गर्व होता है अपने बच्चों पर कि जब वे इतना अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, और ख़ास करके जब दोनों कपल शिक्षक हो। हमने कई ऐसे शिक्षक देखे कि उन्होंने तो अपने जीवन में बच्चों को अच्छी तरह से तैयार किया, उन्हें अच्छी शिक्षा दी, लेकिन वे अपने परिवार के बच्चों को, और चाहे बच्चे हों, उनको आगे नहीं बढ़ा पाए। में और मैथ्स के अध्ययन के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया, ऐसे बिरले ही लोग होते हैं जिनको इस प्रकार का सम्मान प्राप्त हो। इसके साथ ही उन्होंने कई जिम्मेदारियां भी संभाली, प्रभारी प्राचार्य की बीआरसी में भी, और प्रधान पाठक के रूप में से वे काफ़ी लोकप्रिय रहे। आज उनका स्वयं का एक बहुत बड़ा सर्कल है। मैं जैन साहब के लिए यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे। एक बात की मुझे और खुशी हुई, 8 दिन पहले की बात है, मैंने पूछा था, मैं इनका जैन साहब बेंगलोर जाओगे? बोले नहीं, पेरेंट्स के पास रहूँगा, गांव में जा कर के रहूँगा। कम ही लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपने सेवानिवृत्ति के पश्चात भी अपने पेरेंट्स के प्रति लगाव हो। मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आज उनके माता पिता को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो पुत्र हैं, पुत्र वधू है, आपके साथ रहना चाहते हैं। इस उम्र में बहुत खुशी की बात होती है, कम ही ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं। मैं एक बार पुनः जैन साहब के उज्जवल भविष्य, उनके सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहने की कामना के साथ
मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कोठारी अपने सारे ताम झाम और अपने सेना के साथ यहाँ पहुँचते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। 2 बेटे और 2 बाप पिक्चर देखने गए, उनके पास केवल 3 ही टिकट थे, पर 3 टिकट थे और लोग थे 4, 2 बेटे और 2 बाप, लेकिन फिर भी सबने पिक्चर देखी। बोलो कैसे? दाने जी वहाँ पर लेके जाए माइक। नेक्स्ट बहुत धन्यवाद। बाप कैसे दादा था, एक पिता था, खाने से पहले दिखाई ही नहीं देती। ऐसी कौन सी चीज है जो खाने से पहले दिखाई ही नहीं देती? नहीं, मेरा आंसर तो ये नहीं है। उधर है, उधर हाँ सुषमा जी। क्या मार, हाँ एक तरह से थोड़ा सा सही है, वैसे ठोकर है मेरा आंसर, वैसे ठोकर है। ठोकर कितने सोचा था, पर ठीक है बहुत सारे आंसर आ गए, एक को इनाम मिलेगा भाई जो मैंने बोला वही। उधर साधना जी, सुषमा जी, और घर वाले तो एक भी नहीं बोलेंगे। ये क्या बोला आंसर वैसे? हाँ ये रानू जी इधर आ, इधर ये रानू जी किसका भाई की? अरे आपको मिल गया था ना, इनको भी आ रहा था। इधर नाम इधर दे दे रानू जी को। जिसको एक बार मिल गया वो हाथ खड़ा नहीं करेंगे और घर वाले कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और वे सभी आकर उन्हें बहुत हार्दिक बधाई दे रहे हैं। सभी का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 घंटे सुने, क्वेश्चन आ गया इधर से। 3 घंटे, एक में सोना दूसरे में, तीनों में लग गई आग, तो बताइए दमकल कौन से घर को पहले बचाएगी? एक में सोना, एक में चांदी, एक में रुपया, तीनों घर में आग लग गई, बारी 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 जाएगी, दमकल एक ही जगह पहले जाएगी ना, फायर ब्रिगेड किस घर को वो पहले बचाएगी? बहुत ही क्वेश्चन है। हाँ भावना सही, रुपए वाले को क्यों और कैसे? क्यों? क्योंकि आग ही भड़क जाएगी। एक उधर से भावना को देना, भावना सभी लोगों से निवेदन, एक मंच से नीचे कुछ सम्मान के रूप में मैं चाहूंगा एक दूसरे को माला पहना का। सबसे बड़ा सम्मान जीवन में पति पत्नी का एक दूसरे को सम्मान। आज सेवानिवृत्ति के अवसर पर ये सम्मान एक दूसरे को चुके थे। धन्यवाद बहुत बहुत। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने तैयार करा है, वो पढ़ रहे हैं, उनका वाचन कर रहे हैं। आज हमारे परम आदरणीय महेश जैन साहब के सेवानिवृत्ति के अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य पंचायत संघ प्रतिष्ठा में श्री महेश जैन साहब प्रधान अध्यापक शासकीय माध्यमिक विद्यालय माधोपुरा जिला झाबुआ के शिक्षा जगत को दिए गए आपके अविस्मरणीय योगदान के लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। शिक्षा के प्रति आपकी पूर्ण निष्ठा आप अपने व सभी के लिए सीखने योग्य है। किसी भी कार्य को करने के पहले आप उसका बारीकी से अध्ययन करते हैं। गणित जैसे विषय के अध्यापन में आते हैं कि यह आपको सतयुग करे, आपका जीवन शांति, स्वस्थ और मंगलमय भावनाओं से समृद्ध रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ राकेश परमार, जिला संयोजक, मध्य प्रदेश राज्य पंचायत संघ जिला झाबुआ। काफी समय से सभी लोग इंतजार कर रहे थे आदरणीय जैन साहब के अभिनंदन के जन्म से, और एक अभिनंदन पत्र भी तैयार किया है। उसके माध्यम से
इनके द्वारा किया। सरल सहज किसी शिक्षक को दुखी या अर्थ की आवश्यकता होती थी तो आदरणीय जैन साहब सबसे पहले ऑनलाइन उनके खाते में 5,000 से कम ट्रांसफर नहीं करते थे। ऐसा एक बार नहीं अनेक बार आदरणीय जैन साहब ने करा। जब भी किसी शिक्षक को आर्थिक सहयोग की जरूरत होती थी, जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज डलता था, सबसे पहले, क्योंकि हमेशा मानव से हो, वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, हमारे संगठन के माध्यम से ऐसे अनेक शिक्षकों को सहयोग प्रदान किया गया। एक बार हमारे शिक्षा विभाग में अल्प मानदेय पे कार्य कर रहे इब्राहिम करके लड़के की अचानक अल्प आयु में तालाब में निधन हो गया। उसी समय